हम मिनिस्टर के पास में नहीं जाएंगे, वो हमारे पास में आएंगे। हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम है, हमारे साथ बनना है वहां पे, तो उनको आना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, उनको मिलकर यहाँ पर सारी सारी चीजें सुधारनी पड़ेगी। और जब तक एलिजिबिलिटी नहीं हटेगा, जब तक ये सारी परेशानी नहीं हटेगी, हम वहां से हटेंगे नहीं। आमरण अनशन करना पड़ा, लाठी खाने पड़े, जेल में जाना पड़ा, धारा लगाना पड़ा, जो करना पड़ा करेंगे भाई, लेकिन मेरा कलेजा इतना छोटा नहीं है कि मैं जाकर के 2 मिनट में जी हुजूरी करके चलाऊं और डर के बैठ जाऊं। ये मेरे से कभी जीवन में नहीं हो सकता। याद करेंगे नहीं सीखा। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन बीच में क्या होता है कि जो हमारे डीओपीटी मिनिस्टर हैं वो इनविटेशन भेजते हैं नीतू मैम को, अभिनय सर को और एक दूसरे हैं, 2-3-4 लोगों को, उन लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है, शायद 4 अगस्त को, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अचानक से ऐसा फील होता है कि जो एसएससी का प्रोटेस्ट जो चल रहा था बहुत हाई लेवल पे चल रहा था, पूरी जो नेशनल मीडिया है, पूरा ऑल इंडिया कंट्री में जो चल रहा था, वो अचानक से उसको एक तरह से दबा दिया जाता है। डीओपीटी मिनिस्टर जो वहाँ पे मीटिंग होती है उसके बाद अचानक से आके दबा दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में क्या बात करेंगे, किस टीचर ने कैसे कैसे क्या क्या बोला है और क्या क्या चल रहा है, ठीक है। अभी इस वाले प्रोटेस्ट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। हम मिनिस्टर, ठीक है, ये आदित्य रंजन सर ने, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई थी। आदित्य जो रंजन सर हैं, ठीक है, उन्होंने एक छात्रों की एक बारे में यहाँ पे बात की है कि 4 अगस्त को क्या करने जा रहे हैं लोग, ठीक है, और 5 अगस्त को क्या करेंगे, ठीक है। 4 अगस्त को इन्होंने बोला था कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं इनको पत्र सौंपना है, जैसे कि हमारे एमएलए हैं, जो एमपी हैं, एमएलए हैं, डीएम है, एसडीएम है, ठीक है, 12 बजे आप लोगों को ये पत्र सौंपना है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ये बोला है, ठीक है। शाम को 6 बजे थाली बजाकर एकता का संदेश देना है, ठीक है। शाम को थाली बजाकर एकता का संदेश देना है कि हम लोग एक साथ हैं और हमारी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमारी जो एग्जाम्स में जो चीटिंग से रिलेटेड या जो भी इशूज़ आ रहे हैं उनको दूर करना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 5 अगस्त के लिए बोला था कि 7 बजे शाम को कैंडल मार्च करना है, ठीक है। 5 अगस्त को शाम को कैंडल मार्च करना है, ठीक है। इन्होंने ये अपनी तरफ से ये लाइव आए थे, रैंकर्स गुरुकुल में सारे टीचर्स लाइव आए थे, उन्होंने इसके बारे में कुछ ये सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है, वीडियो में आकर, ठीक है। आगे चलते हैं। और इन्होंने ये जैसे सर ने बताया था वैसे ही सर ने किया भी, सर ने अपने वादे पर खरे उतरे और इन्होंने जाके, जैसे कि यहाँ पे एक अनूप सर हैं, ये अनूप वाल्मीकि बीजेपी के सांसद हैं, और ये पुष्पेंद्र सरोज सपा के सांसद हैं, ठीक है। संजय सिंह जो सपा के हैं सांसद हैं, और दीपेंद्र हुड्डा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हरियाणा के जो बॉर्डर गुड़गांव की तरफ रहते हैं वो सांसद हैं, ठीक है। इन्होंने अपने वहाँ पे एक जो ज्ञापन सौंपा है, उनको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है, ठीक है। सारी चीज़ें इन्होंने आवाज़ उठाई है, ये गए हैं, ठीक है। 4 अगस्त की बात है, 12 बजे जो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इन्होंने, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा, इन्होंने सारी यहाँ पे लिखा भी है, दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पे जो भी है उन्होंने ट्वीट किया है, ठीक है, इसको लेकर, और उन्होंने फोटो भी एक डाली है, ठीक है, और उन्होंने हैशटैग भी यहाँ पे डाला है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं ये, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ट्वीट भी किया है, ठीक है। और इन्होंने इसे बोला था कि जो 4 अगस्त को थाली बजाने वाली बात आई थी कि शाम को थाली बजानी है, तो थाली बजाए, कुछ बच्चों ने यहाँ पे थाली भी बजाई है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बच्चों ने मतलब मोस्टली जिनको बताया गया था, जो सपोर्ट कर रहे थे आदित्य रंजन को, उन्होंने यहाँ पे थाली वाली बजाई है। कई सारी वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बच्चों ने थाली बजाया है शाम को 6 बजे, ठीक है। और अभी शाम को 5 तारीख की शाम को एक ये नोटिस आता है, ठीक है, कि सर ने यहाँ पे लिखा है कि जो फेज़ 13 में 194 सेंटर थे, ठीक है। फेज़ 13 की जो एग्ज़ाम हुआ इसमें 94 सेंटर थे, 194 सेंटर थे, ठीक है। स्टैनियो में 157 है, मतलब 157 सेंटर है। जो इसमें स्टैनियो में और सेंटर कम कर दिए गए हैं, ठीक है। स्टैनियो में 3.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 21% को उनकी चुनी हुई लोकेशन तक नहीं दे पाए ये लोग, मतलब जो 3.5 लाख जो फॉर्म भरे गए थे स्टैनियो में, उनको 21% लोगों को जो इसमें बच्चे हैं उनकी लोकेशन नहीं मिली जो उन्होंने चूज़ की थी प्रेफरेंस में, ठीक है, अपने, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे इस सारी चीज़ के बारे में भी ट्वीट किया आदित्य रंजन सर ने, ठीक है। अब बात करते हैं अभिनय सर की, ठीक है। अभिनय सर ने यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें की हैं, जैसे कि अभिनय सर के लास्ट पोस्ट है ये, ठीक है, ट्विटर पे। अभी उनके बारे में मीटिंग हुई थी सारे टीचर्स की कि थाली बजाना है, ज्ञापन सौंपना है, लेकिन किसी भी टीचर्स ने इनके सपोर्ट में कोई भी बात नहीं की, ना ही कोई ट्वीट किया है कि ज्ञापन सौंपना क्या करना है, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया है, ठीक है, आदित्य रंजन सर के सपोर्ट में, ठीक है, किसी भी टीचर्स ने, ठीक है। ये उनका लास्ट है, ये पॉडकास्ट हुआ था शुभांकर मिश्रा है जो हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ ये पॉडकास्ट है। आदित्य रंजन सर ने भी पॉडकास्ट किया है उनके साथ, ठीक है। इन दोनों का जो पॉडकास्ट यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। नीतू मैम का भी 2-4 दिन पहले आ गया था, ठीक है। और आप यहाँ पे देख लें, ये गगन प्रताप सर हैं, गगन प्रताप सर का लास्ट पोस्ट है, ठीक है, उनका ये लास्ट पोस्ट है यहाँ से। ये मेरे ख्याल से 23 घंटे पहले, मतलब कि 5 तारीख का है, ठीक है, इस 5 या 4 तारीख का है। उनका भी कोई यहाँ पे उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। आदित्य रंजन सर ने जो बताया था उसके बारे में उन्होंने ना ही कोई ट्वीट किया है, ऐसा कोई भी जानकारी दी है। यहाँ से कुछ बच्चों को, अपने बच्चों से नहीं बोला कि आप ये बच्चे ऐसे ऐसे काम करें, कुछ भी उन्होंने नहीं बताया।
कुछ भी इन्होंने मतलब रंजन सर के सपोर्ट में कुछ भी चीज़ें नहीं बताई हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये नीतू मैम का है, ठीक है। नीतू मैम ने जैसे डीपीओटी मिनिस्टर जो है हमारे, उनके साथ मिलकर आई हैं, डीओपीटी मिनिस्टर के साथ मिलने की जो मीटिंग के बाद इन्होंने नीतू मैम ने कैसे अपनी चीज़ों को बताया है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ आगे वाला, ठीक है। ये इनकी वीडियो है, ठीक है, नीतू मैम की। इतने आप बच्चों को बात बता दीजिए क्या चीज़ें रहीं। बहुत अच्छी मीटिंग रही, सब कुछ प्रॉपर तरीके से बताया गया उनको, उन्होंने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी। एक एक पॉइंट हम लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर पेपर में लिख के लेके गए थे और ये विज्ञप्ति हमने थमाया, रेलवे का थमाया, रेलवे के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए, एसएससी के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए। और सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी। और अब हमें जो करना है वो ये है कि एक सप्ताह का इंतज़ार, क्योंकि एक सप्ताह के इंतज़ार के बाद आप ये हमें फिर से एक बार बुलाएंगे और सारी बातें जो इनकी अब एसएससी से होंगी और रेलवे से होंगी, जो सारे इन लोग फिर डिसीजन लेंगे, उन्होंने कहा है एक सप्ताह मिलेंगे। तब तक हमने ये भी बता दिया है कि जो स्टेनो है और जो सीजीएल है, उनके जो एग्ज़ाम्स है बहुत नज़दीक है, उनके लिए कुछ ऐसा ये कदम उठाए ताकि जल्द से जल्द ये डिसीजन लिया जा सके कि अगर आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या इनका एग्ज़ाम प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो पाएगा आसपास, तो वो थोड़ा सा डिले किया जाए। उनके लिए भी इन्होंने यही कहा है कि सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे एसएससी चीफ से। पीछे फिर आगे क्या हुआ मैम? बस ये डिसाइड हुआ है कि एक सप्ताह के बाद फिर से इनसे कांटेक्ट किया जाएगा। तब तक ये सारी प्रॉब्लम्स जो है एसएससी का और रेलवे का, वो डिपार्टमेंट्स और चेयरमैन से डिस्कस करके ये बताएंगे और वो फिर हमें बताएंगे फाइनल सॉल्यूशन क्या निकला है। सभी बच्चों का कंसर्न इन्हें पता है, थोड़ा सा एक सप्ताह का टाइम कहा है उन्होंने, इंतज़ार करिए, हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। थैंक यू। तो ये नीतू मैम ने वीडियो पोस्ट की थी, ठीक है, जैसे उन्होंने वहाँ पे जाके सारी मीटिंग की। लेकिन हमको सोचना ये चीज़ है कि जैसे कि हमारा 13 अगस्त से आपका सीजीएल स्टार्ट है, अगर ये 4 अगस्त को मीटिंग करके लोग आ रहे हैं, 7 दिन के बाद 7-4-11 हो जाएगा, मतलब 11 अगस्त को इन लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से नहीं भी बुलाया जाएगा क्योंकि 15 अगस्त बहुत नज़दीक आ गया है और नहीं भी बुलाया जा सकता है। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि अगर एक हफ्ते का, एक वीक का टाइम हमारे मिनिस्टर मांग रहे हैं, तो हम सीजीएल का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने में तो कोई चांस ही नहीं है, उसका कोई चांस ही नहीं है। बच्चे इतने दिनों से लगे हुए थे, सारी चीज़ तैयारी चल रही थी, ये लोग कैसे मान गए? मतलब कोई भी डेटा मतलब मैच नहीं खा रहा है, कैसे? ये बहुत रेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं, ठीक है, नीतू मैम का ये है और इन्होंने वीडियो डाली नीतू मैम ने, ठीक है। एसएससी में डीओपीटी मिनिस्टर से मिल के आई हूँ कल। बच्चों का 2 डिमांड था, पहला कि एडिक्विटी को हटाया जाए, दूसरा एग्जाम। मैम ने जैसे बोला कि एडिक्विटी को हटाया जाए, ठीक है। तो बच्चों ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी को लेके बच्चे अब कुछ मोस्टली बच्चे आदित्य रंजन सर के सपोर्ट में है, ठीक है, कि कैसे क्या है, आपने मतलब इन सारी चीज़ों को क्यों इशू नहीं किया, ये सारी चीज़ें कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी एडिक्विटी और ये एग्ज़ाम क्यों दिलवा रही है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सीट नहीं बिकनी चाहिए, वाई यार, मतलब कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि उनको फील हो रहा है कि मैम आप कैसे, अगर 4 अगस्त को मीटिंग थी तो अगर एक हफ्ते का उन्होंने टाइम मांगा है तो 13 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 15 अगस्त को आपका इंडिपेंडेंस डे हमारा आ रहा है, तो बहुत रेयर है उनसे मिलना, ठीक है। वो भी बिजी रहेंगे और इतनी देर से आप क्या मतलब सुनवाई होना बड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है अभी। और एग्ज़ाम तो होकर रहेगा और वही सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, वारे भगवान, ये सारी जो कमेंट्स हैं बच्चे अपने पास कर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होना बड़ा मुश्किल सा हो गया है, बहुत रेयर है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। पोस्टपोन किया जाए। उनका कहना है कि हमारा पूरा कैलेंडर है और ये कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही हम प्रोसीड करेंगे। एडिक्विटी हटाओ, उसके लिए बोला, उन्होंने कहा कि आप टीसीएस के स्पोक्स पर्सन की तरह मत बात करिए। आपने जो डिमांड किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, सेंटर लोकेशन आपके घर के आसपास होना चाहिए, ये दोनों डिमांड्स हम मान रहे हैं। अब हम वो किससे करवाएंगे, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। अगर चेंज करना होगा तो चेंज करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। उनका है कि ये फैसिलिटीज जो आपका डिमांड है, वो फैसिलिटीज हम जानते हैं कि एसेंशियल है, ये बेसिक। तो आपने देखा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि आप क्या करना है, ठीक है। तो पोस्टपोन होना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, ठीक है, बहुत रेयर केस है, ठीक है, बहुत रेयर है। आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए साथ के साथ, ठीक है। एग्ज़ाम का पोस्टपोन होना बहुत ही 1% चांस है, ठीक है।
आउट ऑफ 100%, ठीक है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, मेरा माइंड का जो बोल रहा है, अगर डीओपीटी हमारे मिनिस्टर एक वीक का उन्होंने टाइम मांगा है, तो हमारे गुरुजन को यही सोचना चाहिए था कि 13 अगस्त से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट है। भाई टाइम लगता है चीज़ों में मैनेज होने में, तो इनको सोचना चाहिए था इन लोगों को कि कैसे होंगी सारी चीज़ें। ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, पोस्टपोन नहीं हो पाएगा, कुछ में कोई लेट नहीं हो पाएंगे। ऊपर से हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, बहुत सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की रहेगी, और उनको टाइम में, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनको टाइम मिले या नहीं मिले, और पता नहीं, बहुत रेयर है, ठीक है। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। और टीचर्स लोग हैं, ये लोग आपस में अभी करने लगे हैं, एक दूसरे को ये हाथ फेंकने लगे हैं दूसरे के ऊपर, और बच्चों की लड़ाई में पहले घुस जाते हैं, फिर ये लोग आपस में अपने जो लाइमलाइट के ऊपर सब रील बनाए, सबने रील बनाया है, सब लोग मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, सब लोग जा के इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन कोई वर्ड एग्जैक्ट पॉइंट जो था, पोस्टपोन कराना था, एडुकेटिव को हटाना था, उससे कोई किसी का कोई मतलब नहीं है। कहाँ से कहाँ चीज़ें कहाँ हुई, कहाँ शिफ्ट होती चली गई, उसका पता नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो थैंक यू, आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, और एग्ज़ाम का पोस्टपोन होना 1% चांस है, ठीक है। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू जारी रखिए, ठीक है। तो धन्यवाद।